हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय और 33वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। अथ चेत्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अर्थात किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अभिप्राय यह है कि अब प्रकारांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्म में होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात, कवच आदि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा। अतः तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। अब प्रारंभ करते हैं श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतः तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अब अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर अर्थात दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जैसे जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।